सब एरियल अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन कर लिया था हमने। सब एरियल मॉडिफिकेशन में बेटा हमने दो किए थे शायद। रनर किया था, रनर एंड स्टोलन, ऑफसेट, ऑफसेट किया था या नहीं किया था मुझे याद नहीं है। ऑफसेट एंड सकर, 4 मॉडिफिकेशन मैंने बताए थे क्रीपर्स में बेटा। क्रीपर्स में 4 बताए थे मॉडिफिकेशन हमने, सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में, रनर्स, स्टोलन, ऑफसेट एंड सकर्स। तो इसमें से क्या करना है, हम लोगों ने क्या कर लिया था? रनर तो कर लिया था मुझे याद है। थर्ड मॉडिफिकेशन ऑफसेट्स, ठीक है। ऑफसेट्स में बेटा ये एक्वेटिक प्लांट में होता है, इन एक्वेटिक प्लांट, जैसे इकॉर्निया है ना, इकॉर्निया को हम जलकुंभी भी बोलते हैं, जलकुंभी या जलकुंभी जो भी बोलते हो, ठीक है, इकॉर्निया। इसमें क्या होता है बेटा कि वाटर लेवल है, ये वाटर सरफेस है, यहाँ पे एक नोड है, ये नोड है बेटा, और यहाँ पे इसके लीव्स हैं, ग्रीन लीव्स होती हैं, यहाँ पे रूटिंग हुई है, ठीक है। इससे एक स्टेम निकलेगी, थिक एंड शॉर्ट कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स। यहाँ से एक स्टेम निकला, ऐसे स्टेम निकला, ऐसे सरफेस के बराबर चला, वाटर सरफेस के बराबर चला, यहाँ पे ये नोड है, यहाँ पे फिर से रूटिंग हुई बेटा, और यहाँ पे फिर से लीफ आ गई, क्राउन बन गया। तो ये क्या है? थिक एंड शॉर्ट कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स, थिक एंड शॉर्ट कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स, ठीक है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? ऑफसेट, ठीक है। और एक चीज तो जानते हो कि रूट, एक्वेटिक प्लांट के रूट में रूट कैप नहीं होती, ये सब क्या होते हैं बेटा? रूट पॉकेट, रूट पॉकेट होते हैं। तो इस ये पाया जाता है बेटा इकॉर्निया और पिस्टिया में, इसको वाटरलेस ट्यूब्स भी बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल हम चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे, पिस्टिया, ठीक है। तो ऑफसेट समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं बेटा सकर्स के तरफ। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है, फोर्थ होगा बेटा सकर्स। सकर्स में बेटा जैसे कि मान लो ये सॉइल सरफेस है, ये सॉइल सरफेस है, पिस्टिया बताना क्या, पिस्टिया में भी, पिस्टिया भी एक्वेटिक प्लांट है, पिस्टिया में भी ऑफसेट के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। मतलब कि ये स्टेम निकली और दूर तक गई, थोड़ी थोड़ी दूर तक गई बेटा, और उससे रूटिंग हो जाएगी, फिर वहां पे लीफ ग्रो करेंगे, फिर आगे बढ़ा, फिर रूटिंग हुई नोड से, फिर जो है वहां पे लीफ सारे आ गए। वाटर लेट्यूस, हाँ बिल्कुल, वाटर लेट्यूस बोलते हैं पिस्टिया को, मैंने लास्ट क्लास में बताया तो था। वाटर हेसिंथ बोलते हैं इकॉर्निया को, है ना, इकॉर्निया को, इकॉर्निया बोलते हैं इसको। सकर्स, सकर्स में बेटा जैसे कि मान लो ये स्टेम है, ये स्टेम है, इसके इसका बेसल नोड है, ये बेसल नोड है, यहाँ पे लीव्स ऐसे लगी हुई है मान लो प्लांट में, और यहाँ पे रूट है ऐसा, और ये क्या है? नोड है ना, नोड अबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड से ऊपर है, या इसको हम लोअर नोड बोलते हैं। यहां से बेटा स्टेम एक निकली है, चलो हम इसको रेड कलर से दिखा देते हैं आपको ताकि क्लियर रहेगा। यहां से रूट निकली बेटा, सॉरी, नोड से ब्रांचिंग निकली, स्टेम निकली और ऐसे चली गई, और यहां पे आने के बाद देख रहे हो ऐसे नोड है, यहाँ पे रूटिंग फिर से हो गई, और ये स्टेम है, इसमें बहुत सारी लीव्स लगी हुई हैं ऐसे, देख रहे हो। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, ये स्टेम है,
और अंडरग्राउंड स्टेम है। लेकिन बेटा इसकी ओरिजिन कहां से है, इसकी ओरिजिन कहां से है? स्टेम अराइज फ्रॉम लोअर नोड्स जो कि सब एरियल है। स्टेम अराइज फ्रॉम लोअर नोड जो कि क्या है बेटा? वीडियो पोज्ड, वीडियो ब्लर। अच्छा, वीडियो ब्लर आ रहा है। अभी वीडियो क्लियर हुई? तब वीडियो क्लियर हुई? नो, यहां पे इंटरनेट गड़बड़ है क्या भाई? किसी का वीडियो क्लियर है इसमें, किसी बच्चे का बताना तो पता चले कि यहां पे प्रॉब्लम है या वहां पे प्रॉब्लम है। बोलो, क्लियर है? पर्व गर्ग तुम्हारा क्लियर है? मेरे नेटवर्क में दिक्कत होगी, हो सकता है बेटा। क्लियर है तो फिर यहाँ पे क्लियर, किसी बच्चे का क्लियर है तो फिर मेरे वहां यहाँ भी नेट सही चल रहा है। यहाँ तो वाईफाई है तो सही चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ बच्चे आज भी नहीं आए, 2-4 बच्चे आज भी नहीं आए हैं, कोई बात नहीं, समझ लो बेटा। ये सब एरियल मॉडिफिकेशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज स्टेम अराइज फ्रॉम बेसल नोड या लोअर नोड विथ सब एरियल इन ओरिजिन। ये नोड कहां पे है बेटा? अबव द ग्राउंड। ये जो नोड है लोअर नोड अबव द ग्राउंड, इसीलिए सकर्स को बोलते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन है। ये सब एरियल मॉडिफिकेशन है ये, क्योंकि बाहर से निकला हुआ है। इसका एग्जाम्पल है बेटा क्राइसेंथेमम। सकर्स का एग्जाम्पल है क्राइसेंथेमम, को गुलदाउदी भी बोलते हैं, इसको गुलदाउदी, गुलदाउदी। और मेंथा, मेंथा में भी सकर्स ही होते हैं, मेंथा, ठीक है। मेंथा, पुदीना बोलते हैं इसको, मेंथा को। मेंथा और क्राइसेंथेमम दोनों एग्जाम्पल है बेटा सकर्स का। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां पे एक ही बात याद रखना है बेटा, स्टेम अराइज फ्रॉम लोअर नोड विथ सब एरियल इन ओरिजिन अबव द ग्राउंड। समझ में आ गया? अब कभी अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाए स्टोलन, रनर्स और ऑफसेट सकर्स में, तो उसको दूर कैसे करेंगे बेटा? उसके लिए सभी को एक जगह हम समराइज कर देते हैं, एक ही जगह। देखो, ये है नोड और एक नोड ये है, ठीक है। ये क्या मैंने बनाया है बेटा? नोड, ये नोड मैंने बनाया है, ठीक है, इसको नोड मान लेते हैं। तो जो ऊपर ऊपर जाएगा, ये सॉइल सरफेस है, तो जो ऊपर ऊपर जाएगा इसको क्या बोलते हो आप लोग? और जो इसके पैरेलल जाएगा वो उसको क्या बोलते हो? ये ऑलमोस्ट पैरेलल है और ये पैरेलल है, और ये एक्वेटिक मीडियम में है, ये एक्वेटिक है, एक्वेटिक है, और ये ऐसे है। चलो इसका नाम बोलो, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? ये दोनों नोड हैं तो इसको क्या बोलोगे? चलो मैं बता देता हूं, इसको बोलेंगे स्टोलन। अब बोलो इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? इसको बोलेंगे रनर। वॉइस नहीं आ रही आज, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल बेटा। और इसको बोलेंगे ऑफसेट, ठीक है, और इसको बोलेंगे सकर। समझ में आ गई बात? ये सबको मैंने समराइज कर दिया, याद रखना चाहिए। रनर पैरेलल टू ग्राउंड, स्टोलन ऑलमोस्ट पैरेलल टू ग्राउंड, ऑफसेट इन एक्वेटिक प्लांट, aquatic plant parallel to water surface, suckers arise from above the ground but runs
अंडरग्राउंड। ठीक है, क्लियर हो गया बात। अब है बेटा, हमने क्रीपर्स पढ़ लिया, अब ट्रेलर्स पढ़ेंगे। ट्रेलर्स, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। आज पता नहीं क्या इंटरनेट में प्रॉब्लम है, यहाँ तो ठीक है यार, तुम यार वहां तुम लोगों के वहां प्रॉब्लम होगी, कई लोग। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन, ट्रेलर्स। ट्रेलर्स बेटा, ट्रेलर्स को हम स्ट्रगलर्स भी बोलते हैं। ट्रेलर्स को स्ट्रगलर्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है बेटा कि ये एक नोड है, देखो ये क्या है बेटा, एक नोड है। ठीक है, इस नोड से बहुत सारी ब्रांचेस अराइज होती हैं। ऐसे देखो चारों तरफ ब्रांचेस निकली हुई हैं और इस पे लीव्स हैं, ऐसे ऐसे लीव्स हैं बेटा। इससे एक ब्रांच निकली ऐसे, एक और ब्रांच निकली बेटा इधर, ऐसे ब्रांच निकली, फिर इधर आ गया, फिर इसमें ऐसे ब्रांच निकली है। देख रहे हो इसकी ब्रांचिंग तो खूब हुई है, लेकिन आप देख रहे हो कि कहीं भी इसमें रूटिंग नहीं हुई, विदाउट रूटिंग। ठीक है, इधर भी एक तो ये स्क्रीन भी बंद हो गई उधर की। इतना बड़ा मैं बना रहा हूं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए आपको, देख लो बेटा। इसको हम स्ट्रगलर बोल रहे हैं, है ना। शूट, ट्रेल और स्प्रेड हॉरिजॉन्टली अलोंग द ग्राउंड, है ना। शूट, शूट, स्प्रेड, स्प्रेड हॉरिजॉन्टली। देखो ये सरफेस है, सॉइल सरफेस है, इसमें बहुत दूर तक जा रहा है। देख लो इस बोर्ड को सॉइल सरफेस मान लो, इसमें देख लो दूर तक निकल के जा रहे हैं इसके ब्रांचेस, है ना। हॉरिजॉन्टली अलोंग द ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड के सटा हुआ है, ये बहुत दूर तक जा रहा है बेटा, लेकिन कहीं भी रूटिंग नहीं हुई है, मतलब ये स्ट्रगल कर रहा है, रूटिंग नहीं हुई है इसमें, इसलिए इसको ट्रेलर्स बोलते हैं, है ना। along the ground, shoot spread horizontally along the ground, along the ground without rooting। देख लो रूट नहीं निकला है, ऐसे ही देखो नोड तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, ये सब नोड है, लेकिन यहाँ पे रूटिंग नहीं हुई, स्ट्रगल कर रहा है बेटा। इसका एग्जाम्पल है बेटा यूफोरबिया। यूफोरबिया इसका एग्जाम्पल है। समझ में आ गया, समझ में आ गया बेटे, तो बताओ समझ में आ गया, ट्रेलर समझ में आ गया, स्ट्रगलर समझ में आ गया, स्ट्रगलर समझ में आ गया बेटा, हाँ या ना, यस और नो। आज सभी का नेटवर्क खराब है क्या? नवदीप बहुत बढ़िया, कम से कम तूने लिखा तो। सर यूफोरबिया किसको कहते हैं? यूफोरबिया प्लांट को कहते हैं बेटा, हिंदी नेम मुझे नहीं याद है, यूफोरबिया इसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अगर किसी को समझ में ना आया हो तो बोले, कहीं पे नेटवर्क में दिक्कत है सर आज। ओके बेटा नवदीप, कोई बात नहीं, परेशान मत होना, मैं इसका रिकॉर्डेड वीडियो भेज दूंगा, उससे देख लेना, है ना। आज बस ये बताते रहो कि समझ में आया नहीं आया, हाँ या ना बोलते रहो, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बोलते रहो। ठीक है, अब चलो हम बढ़ते हैं बेटा
एरियल मॉडिफिकेशन के तरफ, एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, एरियल मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में पहला है बेटा नंबर 1 स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल। टेंड्रिल क्या होता है बेटा? टेंड्रिल ये टेलीफोन के वायर लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, आप लोग जानते होंगे। टेंड्रिल जो है बेटा कॉइल्ड वीक स्टेम होता है जो किसी सपोर्ट के अराउंड ट्रेल करता है ना, बेल में, बिल्कुल बेटा होता है। तो लिखिए स्टेम टेंड्रिल में लिखो पहले, इट इज इलोंगेटेड, टेंड्रिल में लिखो इट इज इलोंगेटेड टच सेंसिटिव, इट इज इलोंगेटेड टच सेंसिटिव। टच सेंसिटिव मैंने लिविंग वर्ड में बताया था आप लोगों को, इसका मतलब स्पाइरली स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, टेंड्रिल इज इलोंगेटेड touch sensitive spiral structure of stem which gives support to the plant, which gives support to the plant। मान लो ये स्टेम है एक, ये क्या है बेटा? ये एक स्टेम है, ठीक है, और इसमें यहां से यहां पे एक लीफ है, जो यहाँ पे नोड है, तो यहाँ पे एक लीफ निकली हुई है ऐसे, ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पे एक बड है जिसको हम, यहाँ पे एक बड है जिसको हम एक्सिलरी बड बोलते हैं, एक्सिलरी बड बोलते हैं। और इसके ऊपर बेटा एक बड है जिसको हम बोल रहे हैं एक्स्ट्रा एक्सिलरी बड, राइट। और यहां टर्मिनल पोर्शन पे एक बड है जिसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल और एपाइकल बड, ठीक है। ऐसा बड हो सकता है, ठीक है ना, कहीं पे हो सकता है बेटा कहीं फ्लोरल बड हो जो फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। यहां पे ये जो बड है इसको हम बोल रहे हैं फ्लोरल बड। ये एक एक्सिलरी बड है, ये एक्स्ट्रा एक्सिलरी है, टर्मिनल और एपाइकल बड, एंड दिस इज फ्लोरल बड। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ऐसा बोलते हैं, आप जानते हो, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, फ्लोरल बड कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल, फ्लोरल बड कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल। ये जो फ्लोरल बड है बेटा, यहां पे मैंने दिखाया था कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल इन केस ऑफ, एग्जांपल में लिख रहा हूं बेटा, एंटीगोनॉन। एंटीगोनॉन प्लांट का नाम है बेटा। एंटीगोनॉन प्लांट में फ्लोरल बड कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल,
मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। ठीक है, अब देखो यहां पे जो मैंने टर्मिनल बड बनाया था, तो टर्मिनल बड कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल इन केस ऑफ विटिस प्लांट। विटिस प्लांट, विटिस प्लांट में बेटा टर्मिनल बड कन्वर्ट हो जाती है किस में, दोनों कंपेयर करो। विटिस प्लांट में टर्मिनल बड कन्वर्ट, टर्मिनल और एपाइकल बड कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल। एक्सिलरी बड कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल इन केस ऑफ कुकुम्बर, पंपकिन एंड वाटरमेलन, ऐसा आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ। ये जो है बेटा एक्सिलरी बर्ड को मैं नीचे दिखाता हूं, यहां पर देख लो, ये कौन किसकी मॉडिफिकेशन है, एक्सिलरी बर्ड की। इसका एग्जांपल मैं नीचे लिख रहा हूं, देखो कुकुम्बर, ठीक है, हाँ, पंपकिन, वाटरमेलन, इन सब में बेटा एक्सिलरी बर्ड कन्वर्टेड इनटू, वाटरमेलन तो ग्राउंड पे होता है, बिल्कुल बेटा ग्राउंड पे होता है, लेकिन उसको भी सपोर्ट थोड़ा चाहिए। जैसे कि अगर वो किसी भी टच सेंसिटिव होता है, जानते हो आप लोग, उसको भी सपोर्ट चाहिए तभी वो आगे बढ़ता है। और आप लोग जानते हो वाटरमेलन मेलन वहां पे होता है बेटा जहां पे थोड़ा सैंडी सॉइल होता है, सैंड के पार्टिकल्स होते हैं उसमें, समझ रहे हो, तो वहां पे उसको सपोर्ट की जरूरत थोड़ी बहुत पड़ती है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी ने देखा होगा तो जरूर देखा होगा कि उसको भी सपोर्ट हम देते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वैसे आप लिखना चाहो तो एक और लिख सकते हो, पैसिफ्लोरा। पैसिफ्लोरा प्लांट का नाम है बेटा, पैसिफ्लोरा एक और एग्जाम्पल हमने अपने तरफ से बताया है। और एक और है ग्रेप वाइन, भी लिख सकते हो आप लोग, ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन प्लांट में भी बेटा एक्सिलरी बर्ड कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स। अब एनसीईआरटी में बेटा कुकुम्बर, पंपकिन और वाटरमेलन, इन तीनों को उसने गॉड फ्रूट बोल रखा है, गॉड फ्रूट, GUARDS, गॉड्स फ्रूट। ठीक है, गॉड फ्रूट, गॉड मीन्स होता है बेटा स्वेलन फ्रूट, जो मतलब सेल हुआ तुमड़ी के जैसा, हिंदी में उसको तुमड़ी बोलते हैं गॉड को, समझ रहे हो। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसलिए इसको याद रखेंगे। 3 एग्जाम्पल तो जरूर याद रखेंगे बेटा, कुकुम्बर, पंपकिन एंड वाटरमेलन, क्योंकि ये एनसीईआरटी में, इसलिए इसको जरूर मतलब जरूर याद रखना है इसको। ठीक है, अब एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड में बेटा एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल इन केस ऑफ कुकर बिटा फैमिली, या कद्दू या पेठा बोलते हैं इसको। कुकर बीटा, इसको हम बोलते हैं बेटा कद्दू या पेठा। ठीक है, तो अब है बेटा दूसरा है मॉडिफिकेशन में थॉर्न। मिटा दूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, मिटाता हूं मैं इसको। चलो बेटा देखते हैं, एक थॉर्न होता है, थॉर्न, दूसरी मॉडिफिकेशन में बताने जा रहा हूं बेटा, थॉर्न। 10 बजे क्या लिखा था बेटा, 10 बजे 10 बजे वाली क्लास सही रहती है, 10 बजे वाली क्लास सही रहती है। हाँ, तो जो टाइम टेबल में होगा वही तो करेंगे बेटा, कोई बात नहीं, बस 1 हफ्ते की और बात है, उसके बाद एक क्लास मेरी फ्री हो जाएगी, फिर 9 बजे क्लास कर देंगे आप लोगों की, 9 बजे कर देंगे, वो सही रहेगा, है ना, सारी क्लास शिफ्ट करेंगे पहले 1-1 घंटे। ठीक है, थॉर्न, थॉर्न और एक होती है बेटा स्पाइन। ठीक है बेटा,
जैसे मान लो ये स्टेम है, ये स्टेम है बेटा, इस स्टेम पे अगर यहाँ पे छोटा सा एक इस तरह से पॉइंटेड स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है, इसको हम बोलते हैं बेटा स्पाइन। और ये स्पाइन जो होते हैं बेटा मॉडिफाइड लीव्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो थॉर्न होते हैं बेटा बड़ा कांटा, कांटों में कांटा, बड़ा कांटा, देखो ऐसा थॉर्न। थॉर्न पे बेटा नोड भी हो सकता है, इंटर नोड भी होता है, नोड भी होगा, इंटर नोड भी होता है। बड़े कांटे थॉर्न, हाँ बिल्कुल बेटा सही बात है। बड़ा कांटा, ये छोटा कांटा स्पाइन, बड़ा कांटा थॉर्न। तो इस पे लीफ भी हो सकती है बेटा, बिल्कुल हो सकती है, लीफ हो सकती है। इसमें कहीं कहीं फ्लावर आप देख सकते हो कि हो सकता है, फ्लावर हो सकता है। और ये नोड भी हो, नोड देख रहे हो, तो ये क्या हो गया, इंटर नोड है। नोड, इंटर नोड, फ्लावर्स, लीव्स हो सकता है। स्टेम मॉडिफाइड स्टेम होता है ना, समझ रहे हो। तो एक्सिलरी बड की मॉडिफिकेशन जो है थॉर्न में होती है बेटा, सिट्रस और बोगेनवेलिया में। बोगेनवेलिया एग्जांपल है इसका, एक्सिलरी बड मॉडिफाइड इनटू थॉर्न इन केस ऑफ सिट्रस फ्रूट, जितने भी होते हैं बेटा, सिट्रस फ्रूट एंड बोगेनवेलिया। बोगेनवेलिया प्लांट होता है बेटा उसमें, बोगेनवेलिया, ठीक है ना। प्लांट में थॉर्न होता है, और थॉर्न जो होता है मॉडिफाइड एक्सिलरी बड होता है, ठीक है ना। एपाइकल बड की मॉडिफिकेशन होती है बेटा टेरिसा प्लांट में। एपाइकल बड modified into thorn in case of टेरिसा प्लांट, थॉर्न इन टेरिसा प्लांट, सी साइलेंट है बेटा, टेरिसा प्लांट। अब थॉर्न में लिखो, इट इज द लार्जेस्ट स्पाइन लाइक पॉइंटेड स्ट्रक्चर। थॉर्न में बोल रहा हूं, इट इज largest spine like structure, it is a largest spine like structure, spine like pointed structure produced for protection, produced for protection, but it has node and internode, node and internode, comma, on the thorn there is a development of leaves, also development of leaves, as well as development of flowers, as well as development of flowers, ठीक है। अब है बेटा नेक्स्ट फाइलोक्लैड्स, फाइलोक्लैड्स। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है फाइलो क्लैड। क्लैड मीन्स क्या होता है बेटा, ब्रांच। क्लैड मीन्स ब्रांच और फाइलो मीन्स लीव्स, ठीक है। तो इसको हम क्लैडोफिल भी बोल सकते हैं क्या, क्लैडोफिल भी बोल सकते हैं। मतलब फाइलो मीन्स लीफ, लीफ लाइक ब्रांच या ब्रांच लाइक लीफ, जो स्टेम की मॉडिफिकेशन है, ठीक है। अब ये देखो, आप लिख लेना, फाइलो मीन्स क्या होता है बेटा, लीफ, और
क्लैडोड मीन्स होता है बेटा ब्रांच। अब देखो ये ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है। होता क्या है, ओपनसिया में जैसे नागफनी देखा होगा आप लोगों ने, उसमें बेटा क्या होता है कि ऐसा स्टेम देखा होगा, ऐसा मान लो पॉटेड प्लांट है, ये ऐसे गमले में लगाया हुआ है, ऐसा देखा होगा। इसमें बेटा लीफ जो है, लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, देखो ऐसे स्पाइन में कन्वर्ट हो गई लीफ, इसमें और कोई लीफ तो है नहीं। ये लीफ मॉडिफिकेशन भी मैंने बता दिया यहीं पे। लीफ मॉडिफिकेशन में भी ओपनसिया का नाम आएगा बेटा, देखो लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, छोटे छोटे कांटे, ये क्या हो गया बेटा, स्पाइन हो गए, छोटे 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 जो कांटे हैं। और ये पूरा फ्लैशी स्ट्रक्चर जो देख रहे हो बेटा, ये एक्चुअल में है क्या, ये स्टेम है। किस कलर की है बेटा, ग्रीन कलर की है, ड्यू टू क्लोरोफिल, है ना। तो ये क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, फिर फोटोसिंथेसिस करेगी। अगर ये स्टेम है तो इसमें नोड भी होगा और इंटरनोड भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो जहां से ये निकलती है ना बेटा, यही नोड है, ये नोड है जहां से निकलती है, और बाकी ये सारा क्या है, ये सारा इंटरनोड है, सारा का सारा क्या है बेटा, इंटरनोड है, और ये क्या है, नोड है। तो स्टेम, ठीक है। तो ये क्या, किस तरह की मॉडिफिकेशन है, फाइलो मीन्स लीफ लाइक, क्लैड मीन्स ब्रांच, स्टेम कन्वर्टेड इनटू लीफ लाइक ब्रांच। लीफ लाइक है क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है, और ब्रांच लाइक है मतलब क्लैडोड है। समझ में आ गया बात कि इसका एग्जांपल क्या है बेटा, ओपनसिया। तो फोटोसिंथेसिस करता है, और क्या काम करता है बेटा, फोटोसिंथेसिस, यहीं पे लिख देता हूं। दूसरा स्टोर्ड फूड, क्योंकि फ्लैशी है, जब फ्लैशी है बेटा तो फूड को स्टोर करेगा, ठीक है। और क्या कर रहा है बेटा, जेरिक हैबिटेट्स, मतलब कि जहां वाटर की डेफिशिएंसी होती है बेटा, वहां पे पाया जाता है ये, मतलब जेरिक हैबिटेट, जेरिक हैबिटेट। एग्जाम्पल ओपनसिया मतलब नागफनी, नागफनी, ठीक है। अच्छा, ये जो नागफनी में बेटा ये जो स्टेम है ये फ्लैट होती है, ओपनसिया में स्टेम कैसी होती है, फ्लैट होती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे फाइलोक्लैड हैं या क्लैडोफिल हैं जिसमें कि सिलेंड्रिकल होती है स्टेम, जैसे कि यूफोरबिया, यूफोरबिया में बेटा स्टेम सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। और कोकोलाबा एक प्लांट होता है, उसमें रिबन लाइक होता है। चाहो तो आप लिख सकते हो स्टेम cylindrical in case of euphorbia and ribbon like in कोकोलाबा, कोकोलाबा प्लांट का नाम है, ठीक है। एक और आता है क्लैडोड, एक और है बेटा क्लैडोड, फोर्थ टाइप क्लैडोड। क्लैडोड मीन्स होता है बेटा मतलब ब्रांच लाइक, इसमें क्लैडोड में लिखो, क्लैडोड लिखो। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन क्लैडोड, स्टेम की मॉडिफिकेशन है। क्लैडोड में लिखेंगे बेटा मेनी इंटरनोड, मेनी इंटरनोड्स and one internode long and one internode
लॉन्ग, जैसे एस्परेगस, इसका एग्जाम्पल है बेटा एस्परेगस। इसका एग्जाम्पल है एस्परेगस। ठीक है, मतलब बहुत सारे इंटरनोड पास 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 होते हैं, एक इंटरनोड जो है बड़ा होता है। एस्परेगस इसका एग्जाम्पल है। यहां तक क्लियर हो गया, तो फिर मैं आगे बढ़ूं अब। द लीफ, अब लीफ स्टार्ट करेंगे बेटा, मिटा दूं और लीफ की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक, कोई डाउट होगा तो लिख देना आप लोग। आज रिस्पांस कम कर रहे हो, पता नहीं इंटरनेट इतना भी खराब है क्या है। द लीफ, डॉर्सी वेंट्रल फ्लैट एंड होता है, डॉर्सल और वेंट्रल साइड से बेटा फ्लैट होता है ये, है ना। तो लिखिए, पहले दो चार पॉइंट लिख लो, फिर मैं बताऊंगा लीफ के बारे में। आप लोग कई बार पढ़े हो, बहुत जानते हो आप लीफ के बारे में। पहले लिखो कुछ स्टेटमेंट, फिर मैं बताता हूं। इट इज डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड, it is dorsally ventrally flattened green structure. It is dorsally ventrally flattened, mostly green structure, mostly green structure. Next point, it is modified for photosynthesis. It is modified for photosynthesis. Next point, it develops at the node, it develops at the node and bears bud in the axial, AXIL. It develops at the node and bears bud and in its axial, axial. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, later axillary bud develops into a branch. Later axillary buds develop into a branch. Next point, leaves originate from shoot apical meristem. Leaves originate from shoot apical meristem and are arranged in acropetal manner, and are arranged in acropetal manner, acropetal manner. बेटा ये क्या है, स्टेम है। ठीक है, और यहां पे नोड है मान लो, तो ऐसा लीफ होता है, समझ गए। चलो इसको लेबलिंग कर देते हैं बेटा। इसको हम बोलते हैं लीफ मार्जिन, लीफ मार्जिन।
और ये पूरा जो स्ट्रक्चर देख रहे हो बेटा लीफ का, इसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड। ठीक है, लीफ ब्लेड को ही हम लैमिना भी बोल सकते हैं या एपिपोडियम, लैमिना, और इसी को हम बोलते हैं बेटा एपिपोडियम। ठीक, एपिपोडियम। और ये मिड रिब है, ये जो देख रहे हो आप, ये क्या है बेटा, मिड रिब वेन, मिड रिब। मिड रिब जो लीफ ब्लेड से बाहर है बेटा, यहां से लेके यहां तक को हम क्या बोलते हैं, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो बेटा, इसको हम बोलते हैं पेटियोल। क्या बोलते हैं, पेटियोल। और पेटियोल को ही हम हाई मीजोपोडियम भी बोल सकते हैं, मीजोपोडियम। तो एपिपोडियम, मीजोपोडियम। और ये जो लीफ बेस देख रहे हो बेटा, इसी को हम बोलते हैं हाइपोपोडियम। मतलब ये स्वेलन पार्ट है, इसको हम बोलते हैं बेटा लीफ बेस, या इसी को बोलते हैं हम एपिपोडियम, मीजोपोडियम, हाइपोपोडियम, हाइपोपोडियम। तो आपको हाइपोपोडियम, मीजोपोडियम एंड एपिपोडियम, लीफ मार्जिन, पेटियोल पता लग गया? क्लियर है सब में? किसी कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? बोलो, लिखो हाँ या ना। ठीक है, अब चलो देखो, एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ इन इन सम लीफ, इन सम लीफ बेटा, some extra outgrowth arise from leaf base called stipule, called stipule। यहां से बेटा एक्स्ट्रा आउटग्रोथ निकल गई है, देख रहे हो, फ्रॉम लीफ बेस कॉल्ड स्टिप्यूल। स्टिप्यूल, स्टिप्यूल क्या करता है बेटा, ये प्रोटेक्ट करता है बेटा किसको, यंग लीफ एंड एक्सिलरी बर्ड। प्रोटेक्ट यंग लीव्स एंड एक्सिलरी बर्ड्स, राइट। ये एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ होती है, किसी किसी लीफ में होता है, किसी में नहीं भी होता है। अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं स्टिपुलेटेड लीफ, और नहीं होता है तो एक्स स्टिपुलेटेड लीफ। तो स्टिप्यूल्स इफ present, then leaf is called stipulated leaf। और अगर नहीं है तो if absent, तो क्या बोलेंगे, एक्स स्टिपुलेटेड लीफ। स्टिपुलेटेड एंड एक्स स्टिपुलेटेड समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? ठीक है ना? ठीक है। अब बेटा क्या होता है कि सम लेग्यूमिनस प्लांट, इन सम लेग्यूमिनस प्लांट, मेसोपोडियम एंड हाइपोपोडियम, ये दोनों बेटा स्वेलन होते हैं, जिस स्वेलिंग हो जाती है इनमें, जिसको कि हम बोलते हैं पल्वाइनस। पल्वाइनस, तो पल्वाइनस इज द स्वेलन पार्ट ऑफ हाइपोपोडियम एंड मीजोपोडियम। देखो मैं बना दूं यहाँ पे, ये स्टेम है, जैसे कि पी प्लांट में होता है ऐसा, पी प्लांट में होता है ऐसा, देखो ये मान लो लीफ है ऐसे, ये लीफ है बेटा, तो यहां पे ये पूरी तरह स्वेल हो जाता है, मीजोपोडियम एंड हाइपोपोडियम। ये देखो, जिसको हम बोलते हैं बेटा पल्वाइनस। ठीक है,
पल्वाइनस। और यही पी प्लांट में देखा होगा, ऐसा पल्वाइनस होता है। और टच मी नॉट प्लांट में भी होता है बेटा, जैसे ही उसको टच करते हैं पल्वाइनस से ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आ जाती हैं, तो उसका टर्जिडिटी डिक्रीज हो जाता है, जिससे कि वो मुरझा जाती है। टच मी नॉट प्लांट आप 10th में पढ़े हो गए। तो पल्वाइनस समझ में आ गया, स्टिप्यूल समझ में आ गया, हाइपोपोडियम, मीजोपोडियम एंड एपिपोडियम। यहां तक क्लियर है? बोलो बोलो बोलो, कोई बोल ही नहीं रहा, आज सब शांत हैं। इसके अलावा बेटा लीफ जो है, लीफ में भी पेटियोलेटेड और सेसाइल, हाँ साइड हो गया हूं मैं। लीफ में भी पेटियोलेटेड और सेसाइल। पेटियोलेटेड मतलब कि पेटियोल प्रेजेंट, देख लो इसे, पेटियोलेटेड लीफ है, मतलब अगर ये स्टेम है बेटा और ये लीफ है ऐसे, देख रहे हो, तो इसमें पेटियोल है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? पेटियोलेटेड लीफ बोलेंगे। और ये अगर स्टेम है और पेटियोल इसमें नहीं है, मतलब सीधे सीधे बेटा यहीं से लीफ निकल गई है, ऐसे देखो, ये लीफ है। लीफ अराइज डायरेक्टली फ्रॉम स्टेम, लीफ अराइज डायरेक्टली फ्रॉम स्टेम, इसको क्या बोलेंगे हम? सेसाइल लीफ।